जहाँ से निजा कमेटी का ये कहना दावा है कि हम 1,000 साल से लगातार करते आ रहे हैं। फिर शासन ने अब मना कर दिया है कि निजा मेला कोई मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। आप चूंकि संभल के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है यहाँ आपने भी लगातार निजा मेले में शिरकत करते रहे हैं। क्या आपकी ओर से इस मामले में क्या आगे क्या स्टेप उठाया जाएगा, क्योंकि जनता आपकी तरफ भी देख रही है, आप नहीं, जनप्रतिनिधि हैं। हम बात करेंगे डीएम साहब से भी, एसपी साहब से भी बात करेंगे और ये बताएंगे क्या है जो चीज है। मैंने कहा पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेकर आप करिए। देखिए, लड़ तो नहीं सकता कोई भी, सरकार से कोई नहीं लड़ सकता, शासन प्रशासन से कोई नहीं लड़ सकता, मगर अपनी बात कह तो सकते हैं। हम कह रहे हैं, आपके जरिए भी कह रहे हैं, अपने आप डायरेक्ट भी कहेंगे, ये हमारे शहर के लिए अच्छा नहीं हो रहा, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये चीजें अच्छी नहीं हो रही है। हमें अपने बच्चों को भविष्य अच्छा नजर नहीं आ रहा है इन हालातों में। अब मैं हमें का मतलब मेरा हिंदू मुसलमान दोनों से, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। हमारे भविष्य को, बच्चों का भविष्य अंधकार में न जाए, उसकी हमारे लिए ड्यूटी है कि हम सबको मिलजुल कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छे कॉलेजेस खुलवाएं, स्कूल खुलवाएं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लाएं, यहाँ संभल की तरक्की करें, हमारे बच्चे भी इसमें हों, हमारे बच्चे भी इसमें शामिल हों। ये चीज जो है अपनी कारकर्दगी जो इस सरकार में, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की हो, ये पब्लिक के प्रति जवाबदेही इनके पास नहीं है। ये नहीं बता सकते कि साहब ये नौकरी क्यों नहीं मिल रही, ये नहीं बता सकते किसान क्यों परेशान है, इनको सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही, इनको ये चीजें सब पर्दा डाल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा हुआ है, हर विभाग के अंदर हड़तालें हो रही है, सब चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन ये हो रहा है कि उसके अंदर आरक्षण न देना पड़ जाए। हमने तो, हमारी पार्टी ने तो कहा कि ये बिल्कुल गलत है, जितने भी संविदा पे रखे जा रहे हैं इस तरह का, क्योंकि उसके अंदर रिजर्वेशन तो है नहीं, रिजर्वेशन नहीं है तो संविदा पे रख लोगे, ये रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा अपने आप। तो इन सब चीजों के ऊपर हम जनता की नजर न जाए, जनता न कुछ करे, हिंदू मुस्लिम करा दो, होली, दिवाली, रमजान, जामा मस्जिद, मेला, ये चीज करा दो। अरे भाई, इस जनता के लिए कुछ करो, इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करो। महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कहेंगे? औरंगजेब का मामला था। देखिए, मैंने इसके बारे में आपसे सुन रहा हूँ, मुझे अभी नहीं मालूम है। झगड़ा तो महाराष्ट्र में पहले हुआ था। अब अगर ऐसा कुछ हुआ है तो स्वागत योग्य है, अगर कार्रवाई तो हो। सिर्फ एफआईआर ही हो जाना काफी नहीं होती, उसके बाद में कार्रवाई भी तो एफआईआर के आगे और ज्यादा स्वागत करेंगे। बीजेपी की सरकार है वहाँ पे और 12 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर एफआईआर कर दी है। किस तरीके देखते हैं? बड़ा अफसोस की बात है, आरएसएस का मुख्यालय वहाँ पर, वहाँ के मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पर, वही वहाँ हो जाए तो ये मुख्यमंत्री के लिए और आरएसएस के लिए अच्छा थोड़ा है। जिन बातों को लेकर झगड़े हो रहे हैं उन बातों से कोई मतलब नहीं है। हम अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करें। पीछे क्या थे, कौन थे, क्या कर रहे थे, हम उनका जिक्र क्या 300-400 साल तक पहले का हम जिक्र करके हम आज लड़े, क्या मिल रहा है हमें? अच्छे थे या बुरे थे, मुगल थे या राजपूत थे या जो भी थे, उन्होंने अच्छा करा या बुरा करा, हमें अब क्या लेना, हमें से क्या मतलब? आज हम यहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ रह रहे हो, हम उनको पढ़ेंगे, अपने अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनसे क्या मतलब? उन चीजों को क्यों होता जा रहा है? अजीब बात है ना। अगर वहां के चले गए तो बुरी बात हो गई, अडवाणी जी पर पाकिस्तान में चले टोबर पे चले जाएंगे, बड़ी अच्छी बात होगी। मंत्री जी, संभल में नेजा मेले की ढाल नहीं गाड़ी गई है, प्रशासन ने नहीं गाड़ने दी, क्या कहेंगे?
देखिए, संबल नेजा मेला जो है आज का नहीं है। ये नेजा मेला तो सैकड़ों साल से चला आ रहा है, कोई नया आयोजन तो है नहीं। पिछले साल भी इसकी अनुमति की बात चली थी, क्योंकि रमजान थे। रमजानों में जो लोग इसको मनाते हैं, मुस्लिम लोग, हालांकि सभी की आस्था वहाँ के पर मज़ार पर है, हिंदू मुसलमान सभी जाते हैं वहाँ पर, मगर मुसलमानों ने ये कहा कि अब रमजानों में भीड़ इकट्ठा बहुत सारी नहीं हो पाएगी, और तो उन्होंने ये कहा कि डेट बदल जाए। प्रशासन ने डेट नहीं बदली थी। अब फिर इस साल आ गया, तो फिर वही बात आई कि हम लोग बगैर किसी उसके ही उन्होंने एडिशनल एसपी ने तो कर दिया। हालांकि एडिशनल एसपी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको तो आपके कामों से इस तरह का हो ही नहीं चाहिए कि आप कहीं, आप तो सबके तरफ से बोलने वाले लोग हैं, आपको तो अपनी जबान से सबको एक चीज सोच रखनी चाहिए। मेरे समय तो याद है कि शायद कोई होड़ चल रही है यहाँ पर सी और एडिशनल एसपी में कि हम मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। कैसे हमने देखा क्या, सीओ साहब पहुंच गए, वो उनके मुख्यमंत्री ने तारीफ कर दी, एडिशनल साहब भी सोच रहे होंगे तो मैं भी ऐसी भाषा बोलूं तो मेरी भी तारीफ मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये होड़ करने की बातें हैं। अगर इसके लिए हम अपने डीएम और अपने एसपी से कहेंगे, जिनको आज तक नहीं समझ रहे हैं कि वो निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं, तो उनसे ही कहेंगे कि हम आप इसमें आइए, इसमें इसको आप डील कीजिए। और जनता, एक आम जनता होती है, एक खास जनता होती है, जिनको वो है, जिनको आप बुलाते हैं, अपनी मीटिंग्स में बुलाते हैं, एक वो होते हैं जो आप लगे रहते हैं। तो आप उन लोगों को बुलाकर बात करिए और उनको इस तरह से बात कीजिए कि जिससे आप अपनी बात समझा सके। मैं नहीं समझता कि ये डीएम या एसपी की अपनी बात होती, क्योंकि अगर इनकी अपनी होती तो ये पिछले साल भी ये बात कह सकते थे। ये बात हो सकता है शासन से आई हो, तो जब शासन से आई है तो उसने सीधी सीधी कहते हैं, आप शासन से ये बताइए तो ये आपका आयोजन नहीं हो सकता। एएसपी और बाकी बात आप जो है वो हमारे डीएम से एसपी से कर लीजिए, उनको तो इतना कहना था। मगर जिस तरह का उन्होंने बिहेव किया, वो एक पढ़े लिखे आदमी का बिहेव नहीं माना। एएसपी और सीओ में किस तरीके की होड़ चल रही है? आपने कहा होड़ चल रही है मुख्यमंत्री तक पहुंचने। अरे वही वो बोल रहे हैं कि आप साल में 52 जुम्मे आते हैं और एक दिन होली आती है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ कर दी, पहलवान है, ये है और वो है। अब उन्होंने कहा मैं भी कहीं वहीं तक पहुंचूं, तो मैं भी ऐसे बात कह दूं जिससे मेरी बात भी वहां तक पहुंच जाए और वही मेरी तारीफ करने कुछ कह दे। निजा मेले की अब ढाल नहीं कर रही, प्रशासन ने बिल्कुल मना कर दिया है, कोई मेला नहीं होगा। तो किस तरीके देखते हैं? बड़ा मेला था। मैं उसी पे तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से नेजा कमेटी से एडिशनल एसपी ने बात की है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, सभ्य भाषा की बात नहीं हुई है। अगर ये चीज़ वो जिस वो कह रहे हैं तो सैकड़ों साल से होती चली आ रही। आपसे पहले, आज से पहले आपकी सरकार रही, बीजेपी कल्याण सिंह जी की सरकार रही, राष्ट्रीय राजनाथ सिंह जी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार थी, ये बोले हैं, एक गुप्ता जी थे, उनकी सरकार रही। तो ये चीज रही, जब तक कोई बात नहीं थी, जब भी मेजा होता था, जब भी ये चीज, जब तक आज ये एक बात आ गई, तो ये है नहीं कि साहब हमारे डीएम ने या एसपी ने ये खुद अपनी तरफ से निकाल दिए, तो ऊपर से आई होगी। तो इस तरह से लेकर जनता को और नेजा कमेटी को बुलाकर बता देगा, शासन की तरफ से आ गया कि आप किस कारण इसको नहीं कर सकते।